वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास इसका वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज करना है ताकि उससे दूसरे पर्सन के पास भी पहुंचे और हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार मिल सके। तो है इसमें आपको दिखेगा कि ये जो इंडोर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंडोर में एक इन हो गया, दूसरा हो गया डोर, है ना। मतलब दरवाजे के पीछे, मतलब हम लोग घर में रह करके या तो कोई चारों तरफ से घेरा हुआ जगह के अंदर में जो हम लोग लाइटनिंग करते हैं, वहां पे जो प्रकाश देते हैं तो वहां पे कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडोर लाइटनिंग। ठीक है, इंडोर लाइटनिंग मतलब समझ में आ गया कि हम लोग चार दीवारी के अंदर कहीं कुछ भी लाइट लगाते हैं। ठीक है, तो उस लाइट किस तरीके से लगा रहे हैं हम लोग, लाइट किस तरीके से लगा रहे हैं ताकि सारा जगह, सारा कोना हमारा एकदम जगमगाता रहे, तो उसके लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये जनरली होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइटनिंग, तो लाइटनिंग में सबसे पहले लाइट का मतलब समझना होगा कि आखिर लाइट क्या होता है, उसके बाद में पता चलेगा कि आखिर लाइटनिंग होता क्या है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लाइट क्या है, वो जो है हमें क्या मदद करता है, कोई भी चीज देखने में मदद करता है ना। उसी तरीके से देखिए, लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ये क्या है, प्रकार है। किसका प्रकार है, एनर्जी का प्रकाश है। और वो क्या करता है, हम लोग को ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे, उसको हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लाइट में भी डिफाइंड एज दैट रेडिएशन, वैसा रेडिएशन एनर्जी है जो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन ऑफ विजन। किसका, सेंसेशन ऑफ विजन अपॉन ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई के ऊपर जो है ये लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडोर लाइटनिंग क्या होता है। तो इंडोर लाइटनिंग के बारे में जैसा हमने बताया कि चार दीवारी के अंदर, तो चार दीवारी के अंदर इसका मतलब क्या हो गया, कोई रूम हो गया, कोई हॉल हो गया, या फिर कोई हम ऑडिटोरियम बोल सकते हैं। तो ये इस सब के अंदर में जो हम लोग जिस तरीके से लाइट किस तरीके से फिट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोर लाइटनिंग। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, वैसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, री-इक्विपमेंट ऑफ लाइट। क्या, री-इक्विपमेंट ऑफ लाइट, ये चीज दिमाग में रखना है। इन एनी हॉल, कोई भी हॉल में, कोई रूम में, क्या तो कोई ऑडिटोरियम में। ठीक है, ये चीज हमने बताया और ये चीज आपको दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हम लोग लुमिनस फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। अब ये लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, तो जनरली जो है ये लुमिनस फ्लक्स हम लोग कोई दो बल्ब मान लेते हैं, एक 5 वाट का है, एक 10 वाट का है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं, लुमिनस फ्लक्स को देख करके हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये आखिर लुमिनस फ्लक्स होता है क्या, तो ये जो है सोर्स ऑफ लाइट से, कोई मान लेते हैं हम एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब से मान लेते हैं, एक बल्ब से जो एनर्जी निकलता है, लाइट निकलता है कि नहीं, तो लाइट को हम लोग एनर्जी का टाइप बोलते हैं। तो यहां से जो निकलता है लाइट, और यही जो है 1 सेकेंड में जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस फ्लक्स। जैसा कि देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए द अमाउंट ऑफ लाइट, जितना मात्रा में लाइट विच इमिट्स फ्रॉम सोर्स और इल्यूमिनेटिंग सरफेस, मतलब एक कोई सोर्स है या तो जिसका अपना एक रोशनी हो, उससे जो है इमिट होता है, क्या होता है, ये जो इल्यूमिनेटिंग सरफेस से लाइट क्या होता है, इमिट होता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना लाइट वो इमिट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लुमिनस फ्लक्स। और इसका ऐसा यूनिट होता है लुमेन, देखिए यहाँ पे लुमेन, और उसको LM से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखिएगा इसको, ये जो है ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, लुमिनस फ्लक्स जो है हम लोग मेजर करते हैं ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट सोर्स इन टर्म एनर्जी बीइंग इमिटेड। हमने क्या बताया था आपको कि दो लाइट सोर्स है, उसके बीच का जो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है ना, लुमिनस फ्लक्स जो है वो मेजर करता है ब्राइटनेस, ठीक है, 5 वाट और 10 वाट का ब्राइटनेस अलग अलग होगा, ऑफ अ लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स का। ठीक है, किसके टर्म में करता है, लुमिनस फ्लक्स किसके टर्म में करता है, एनर्जी के टर्म में, जो वो इमिट करता है, जो वो मतलब लाइट जितना इमिट किया। ठीक है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में क्या, एनर्जी के फॉर्म में जो ये देखता है उसी को क्या बोलते हैं, लुमिनस
फ्लक्स। और लुमिनस फ्लक्स जो है यहाँ पे देखिएगा, ये किसका क्राइटेरिया है, लाइट बल्ब का क्राइटेरिया है, जो हम लोग कंपेरिजन करने में यूज करते हैं। जैसा हमने बताया था पहले, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, लुमिनस फ्लक्स इज ऑफ्टन क्राइटेरिया ऑफ लाइट बल्ब कंपेरिजन। कंपेरिजन करने में इसका काम आता है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुमिनस पावर बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुमिनस पावर बोल सकते हैं। तो लुमिनस फ्लक्स को हम लोगों ने क्या देखा, लुमिनस पावर बोल सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है, जिसको LN से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अब लुमेन। तो ये जो ल्यूमेन है, लुमेन के बारे में हमने पहले बताया था। हमने बताया क्या, आप लोग जानते भी होंगे कि ये जो है, ये जो ल्यूमेन है, ये एक ऐसा सिस्टम है। किसका ऐसा सिस्टम है, वो यूनिट है। और किसका यूनिट है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट कहलाता है। जैसा यहाँ पे हमने लाइन लिख दिए हैं, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI है। किसका, जो मेजरमेंट करता है लुमिनस फ्लक्स को। लुमिनस फ्लक्स को याद रहे, लुमिनस फ्लक्स को जो मेजर करता है, वो किस में मेजर करते हैं, हम लोग ल्यूमेन में करते हैं। और इस ल्यूमेन को 1 ल्यूमेन बराबर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक ल्यूमेन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो 1 ल्यूमेन इज डिफाइंड एज द विजुअल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ पॉइंट। एक पॉइंट सोर्स के द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी जो इमिट होगा, जो निकलेगा। ठीक है, और कितना निकलेगा, 1 कैंडेला निकलेगा, 1 कैंडेला पावर निकलेगा। ठीक है, और 1 कैंडेला पावर निकलेगा। और एक सॉलिड एंगल, कितना, एक सॉलिड एंगल इन 1 सेकंड में जितना निकलेगा, वही क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा। बात समझे, कितना निकलेगा, 1 कैंडेला पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। कितना सेकंड में, एक ही सेकंड में, 1 सेकंड में जितना 1 कैंडेला पावर जो है निकलेगा, एक सॉलिड एंगल पे जाएगा, एक सॉलिड एंगल बनाएगा। जिस तरीके से हम मान लेते हैं, एक स्फीयर है, स्फीयर में मान लेते हैं ये पॉइंट है, और इस पॉइंट सोर्स से जो मान लेते हैं लाइट निकल करके यहाँ पे एक एंगल बनाया। और इसका इस टाइप का पार्ट होगा, जो क्या होगा कि वहां पे लाइट जाएगा, मतलब ये पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलेगा वो इस सारी जगह पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, इसी को हम ओमेगा बोलेंगे, डी ओमेगा बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जितना सरफेस घेरेगा वो बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ से एक निकलेगा तो कुछ गोल करके निकलेगा, ये नहीं कि हम निकाल रहे तो एक 2D फिगर, नहीं, ये स्फीयर है, 3D फिगर है। और 3D फिगर में ये भी एक गोल करके बनाएगा, है ना। और ये कुछ सरफेस घेरेगा और वहां पे इसका लाइट पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ल्यूमेन बराबर हमेशा याद रखना है 4/F/4 पाई, और इसको F/ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, और F बराबर 4 पाई ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ ये देखिएगा, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड ल्यूमेन किसके ऊपर डिपेंड होता है, हम लोग याद रखना है कि कैसा सोर्स है, किस टाइप के सोर्स है, टाइप ऑफ सोर्स, और किस तरह के स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, किस तरह के इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, टाइप ऑफ सोर्स और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो इस तरीके से मतलब समझ में आ गया लुमेन क्या है। लुमेन क्या है, हम लोग ने देखा, क्या देखा कि ये जो है ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, लुमिनस फ्लक्स का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो लुमिनस फ्लक्स, तो लुमिनस फ्लक्स तो हम लोगों ने पहले देखा था। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं लुमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर। ठीक है, अब ये लुमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर क्या होता है, दोनों सेम है, बट इसका डिफरेंशियल हम लोग देखते हैं। तो ये जो है डिफाइन किया जाता है एक पॉइंट सोर्स के लिए। देखिए, द लुमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर, कोई भी पॉइंट सोर्स का कोई भी डायरेक्शन में, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर डिफिनेशन लिखने बोला जाए, शॉर्ट में लिखना है, तो सिंपल सा लिखेंगे, द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय दैट सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। क्या समझे आप लोग कि लुमिनस फ्लक्स जो निकलता है कोई भी पॉइंट सोर्स से, तो बाय दैट सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल, कोई भी सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल पे जाए, तो इन दैट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। तो लुमिनस इंटेंसिटी आई, और अगर हम बोल रहे हैं कि लुमिनस फ्लक्स, तो लुमिनस फ्लक्स बहुत कम निकल रहा है, तो डेल एफ अगर हम कह दें बट्टे, और इन
सॉलिड यूनिट सॉलिड एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सॉलिड एंगल को हम ओमेगा बोल सकते हैं, तो इसीलिए आई बराबर डेल एफ बटे डेल ओमेगा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल एफ क्या है, लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है। ये ओमेगा क्या है, यहाँ पे सॉलिड एंगल है, ठीक है। और हमें क्या पता है लुमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, आप देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पे कैंडेला होता है, ठीक है। तो कैंडेला इसका ऐसा यूनिट, किसका ऐसा यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। अब ये कैंडेला बराबर, अब यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट देखते हैं जनरली, तो लुमिनस फ्लक्स का हम लोग को क्या पता है, हम लोगों ने पहले इस वीडियो के पहले भी देखा है कि ल्यूमेन होता है ना। और इसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो लुमेन बट्टे स्टेरेडियन बराबर क्या याद रखना है, कैंडेला होता है, ठीक है। और एक कैंडेला बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन कैंडेला बराबर तेली बराबर हम लोग लिख सकते हैं ल्यूमेन पर यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे कैंडेला क्या होता है ना। एक कैंडेला किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब वन ल्यूमेन मतलब इसका लुमिनस फ्लक्स का आपका यूनिट है, ठीक है। तो वन ल्यूमेन को हम जो है डिफाइन करते हैं किसके टर्म में, कैंडेला के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, वन ल्यूमेन इज लुमिनस फ्लक्स, हम मान लेते हैं वन ल्यूमेन इज लुमिनस फ्लक्स जो इमिट किया गया किसी पॉइंट सोर्स के द्वारा। तो यहाँ देखिएगा इज वो क्या है, इमिटेड बाय यूनिडायरेक्शनल मतलब कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में, और यूनिफॉर्म पॉइंट सोर्स के द्वारा वन कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। बस समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, कि यहाँ पे हमने इससे पहले जैसा कि देखा था कि आई बराबर डेल एफ बटे डेल ओमेगा हम बता देते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखा जाए, इसको अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो आई है ये क्या है, आपका कैंडेला है जो लुमिनस इंटेंसिटी है, वन कैंडेला है जो लुमिनस इंटेंसिटी है, और वन इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। तो यूनिट सॉलिड एंगल मतलब ये भी वन रहेगा, तब ना ये बराबर वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डेल एफ, इसका यूनिट क्या होता है आपको पता है, लुमेन होता है। और वन लुमेन कब आएगा, ये वन कब आएगा, जब यहाँ पे वन कैंडेला काम कर रहा है और यूनिट सॉलिड एंगल काम करेगा, तब जाकर के यहाँ पे जो डेल एफ है, जो एफ है लुमिनस फ्लक्स जो है वो वन लुमेन आएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, कि यदि हम मान लेते हैं कि इफ अ पॉइंट सोर्स इज ए, अगर मान लेते हैं ये स्फीयर है, ठीक है, और पॉइंट सोर्स यहां पे है इज कवर्ड बाय स्फीयर। हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स लिया और इसको क्या किया, कवर कर दिया एक स्फीयर से, ठीक है। स्फीयर मतलब गोलाकार, ठीक है। अब उस स्फीयर से हमने क्या किया, कवर कर दिया, और हमने क्या किया, इस पॉइंट सोर्स से देखेंगे क्या, कि यहाँ पढ़िएगा, देखिएगा इसको, द सॉलिड एंगल सस्टेन्ड बाय द स्फीयर एट द सेंटर वुड बी 4 पाई। हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वो इस तरीके का अगर हम मान लेते हैं, और यहाँ पे ये इस तरीके का, यहाँ से लाइट निकल रहा है, इतना दूर बना रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो ओमेगा बनाएगा, मतलब ये कितना बना रहा है, 4 पाई बना रहा है, ठीक है। और पॉइंट सोर्स जो है 1 कैंडेला पावर दे रहा है, ठीक है। और लुमिनस प्लस कितना है लुमिनस प्लस 4 पाई लुमेन। हमने पहले भी देखा था कि इसका जो लुमिनस फ्लक्स बराबर हमने बताया था F बराबर 4 पाई ल्यूमेन, है ना, ये चीज हमने देखा था कि नहीं। और इसी तरीके से हमने क्या हमने बताया क्या, कि लुमिनस फ्लक्स कितना होना चाहिए, 4 पाई ले रहे हैं, और पॉइंट सोर्स से जो सोर्स निकल रहा है 1 कैंडेला पावर कितना दे रहा है, 1 कैंडेला पावर दे रहा है, और लुमिनस फ्लक्स कितना है, 4 पाई ल्यूमेन है, ठीक है। तो
तो हम लोग अब क्या जानते हैं, आई बराबर ये एफ बट्टे इतना। हमने जैसा कि पहले देखा था, क्या देखा था कि हमने देखा था आई बराबर डेल एफ बट्टे डेल ओमेगा, देखा था कि नहीं। अब यहां देखिएगा गौर से, यहाँ पे ये जो है आई क्या है, आई सेम है, और डेल एफ के बदले हम एफ टोटल जितना निकाल रहा है, ठीक है, टोटल लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय इट, जितना इस पॉइंट सोर्स के द्वारा जितना भी निकाला गया, जितना भी सोर्स इमिट हुआ उतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे एफ हो गया। अब ये 4 पाई क्या है, 4 पाई की जैसा हमने बताया लुमिनस फ्लक्स, और ये हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एफ बट्टे 4 पाई, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ बट्टे 4 पाई, एफ बट्टे 4 पाई का 4 पाई इधर चल गया, तो एफ बराबर 4 पाई आई हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ये जो यहाँ पे है एफ, ये एफ क्या है, टोटल लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय इट, मतलब पॉइंट सोर्स के द्वारा जितना भी इमिट किया गया उतना ये हो जाएगा। तो यहाँ तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एफ बराबर 4 पाई आई, आई क्या है यहाँ पे, वो कैंडेला है, वो कैंडेला करने का मतलब है लुमिनस इंटेंसिटी है ना। और यहाँ पे 4 पाई क्या हो गया, 4 का मान, पाई का मान बात अलग है ना। तो इसी तरीके से हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इल्यूमिनेशन और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ अ सरफेस, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, ये जो है ये डिफाइन होता है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इल्यूमिनेंस, ठीक है। और इल्यूमिनेंस को हम लोग क्या दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, ऑफ एरिया डेल ए, एरिया डेल ए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या बताया, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ बट्टे डेल ए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेल एफ क्या है, यहाँ पे लुमिनस फ्लक्स है, ये क्या है, एरिया, ठीक है। जितना एरिया पे वो पड़ रहा है, ठीक है, लाइट पड़ने के बाद उसका जो परछाई जहां पे पड़ेगा, जितना एरिया पे पड़ेगा, तो मतलब वो एरिया हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है भाई, तो ये एफ का क्या होता है, ल्यूमेन होता है ना, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसी तरीके से अगर इसका यूनिट देखा जाए, और यहाँ पे इसी के बराबर क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ऐसा यूनिट क्या है इसका, इल्यूमिनेंस का क्या होता है, लक्स होता है, क्या होता है, लक्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक लक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 ल्यूमेन बट्टे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बोल दें कि ल्यूमेन को, लक्स को डिफाइन करने के लिए, तो 1 लक्स is defined as when 1 luminous flux एज। अब देखिए एक लुमिनस फ्लक्स जो है वो क्या होगा, जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो 1 लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट की जगह 1 मीटर स्क्वायर एरिया कर सकते कि नहीं। 1 लक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब 1 लुमेन पड़ेगा, लुमिनस फ्लक्स जो है वो पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, ये 1 लक्स कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगर इसका यूनिट चेंज करेंगे, अगर लुमेन की जगह दूसरा रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग वो देखेंगे। तो देखिए अगर 1 लक्स को डिफाइन करें जिस तरीके से हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था, 1 लक्स अगर लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस फ्लक्स है सॉरी, तो वो इंसिडेंट होगा कोई सरफेस एरिया पे, कौन सा सरफेस एरिया पे, वो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 लक्स बोलेंगे। और 1 लक्स बराबर हमने पहले ही बताया था
क्या हो जाता है, लूमेन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको मीटर के जगह सेंटीमीटर में नापे, मीटर के जगह एरिया को हम सेंटीमीटर में नापे, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ लुमिनस फ्लक्स ऑफ 1 lumen is incident on surface area of 1 centimeter square, then the illuminance is 1 watt। करने का मतलब क्या है, हम बोलेंगे 1 watt बराबर क्या हो जाता है, 1 लूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 watt बोल रहे हैं। अगर ये सेंटीमीटर की जगह क्या रहता, फुट रहता, क्या रहता, तो फुट रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम मिटा रहे हैं, आप लोग अलग से उतारिएगा, ठीक है, इसी को मत, इसी में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट उतारिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह फुट स्क्वायर कर दें, अगर हम सेंटीमीटर की जगह फुट स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फुट हो जाएगा, फुट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 watt नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे 1 फुट कैंडेला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 watt की जगह क्या हो जाएगा, 1 फुट कैंडेला। बस समझ में आ गया कि अगर हम लोग क्या कर रहे थे, मीटर में रख रहे थे, तो हम लोगों के पास आ रहा था लक्स, ठीक है, 1 लूमेन बट्टे 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, लक्स आएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका सेंटीमीटर में रखेंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर में रखने से क्या होगा कि उसका जो है फॉट आ जाएगा, PHOT फॉट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग उसको फुट में रखेंगे, अगर हम लोग उसको एरिया को, जो एरिया है उसको फुट में रखेंगे, फुट स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 फुट कैंडेला आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो लुमिनेंस और ब्राइटनेस ऑफ सरफेस हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लुमिनेंस और ब्राइटनेस ऑफ सरफेस क्या होता है। तो ब्राइटनेस ऑफ सरफेस जो हम लोग मेजर करते हैं लुमिनस फ्लक्स के द्वारा, बाय दी लुमिनस फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर कमिंग फ्रॉम द सरफेस इन दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में, जैसा कि हमने पहले बताया था, एक ही डायरेक्शन में वो जो देखेंगे हम लोग लुमिनस फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइटनेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ लुमिनेशन और लुमिनेंस का, दोनों का लॉ क्या करता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अभी 2 ही है, एक और है, तो इसका क्या नाम है, मतलब इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब इस फैक्टर का पहला फैक्टर क्या है, देखते हैं। पहला फैक्टर है ई, जो है, ये जो ई है, तो ये ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से, ई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से। अब ई क्या है, ये चीज भी हम पहले बताए हुए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए इल्यूमिनेशन जो है वो ई है, और यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग आई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और आगे भी ई जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग आर से दर्शाते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्रॉम द सोर्स से जितना दूरी है उसका ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके बाद तीसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए तीसरा फैक्टर क्या है, जो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के। अब ये कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो इस बारे में हम लोग डीपली हर एक ये जो 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर के ऊपर हम लोग
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए क्या कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी कोसाइन ऑफ द टू दी यहाँ पे है ना, टू दी कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। मेक द नॉर्मल, क्या लिखा हुआ है, मेक बाय द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड सरफेस विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में ये नॉर्मल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अगर हम क्या करेंगे, यहां कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग above 3 इक्वेशन, हम लोग above 3 इक्वेशन जो तीन वो इक्वेशन मिला था, हम पहला हम लोग देखे थे ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से, है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। और तीसरा हमने क्या देखा था, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई बराबर आई कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। हमने ये लिखा आपके समझने के लिए, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया। अब अगर हम इसी में यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया, ई बराबर क्या आ गया, आई कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला भी हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा जो अगर हम यहाँ देख बोले थे नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा सीधा रहता है, तो ये जो है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, ई बराबर आई बट्टे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है ना। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ठीक है, आई बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बट्टे है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे पहला आया कैसे दूसरा। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि जो एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और इसका जो इल्यूमिनेटिंग सरफेस बनता है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसी का हम एक और बना देते हैं, इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सोर्स है यहाँ से निकल के यहाँ गया, ये ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है R1 मान लेते हैं, इसको हम टोटल को R2 मान लेते हैं, यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, और यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, ठीक है, ये R2 है। तो कहने का मतलब क्या, इसके और इसके बीच का जो ये दूरी R1 है, तो ये जो है ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ भी वही कहता है, द लुमिनेशन ऑफ अ सरफेस, लुमिनेशन ऑफ अ सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही उसका स्क्वायर, तो कहने का मतलब इस दोनों का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिएगा कौन से, यहाँ पर ये दोनों हमने प्लेट बनाया, ठीक है। और इस प्रूफ में हम लोगों ने देखा, कंसिडर्ड, हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे 2 प्लेट, और उसके बाद हम, तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको कंसिडर किए क्या, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, जैसे इसका हम ले लिए हम A1 और इसका हम A2 ले रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, R1 और R2, इसका जो R1 ये डिस्टेंस हो गया और R2 इसका डिस्टेंस हो गया, और ये पॉइंट सोर्स है जिसको हम S बोल रहे हैं, यहाँ से इधर से होते हुए भी आएगा, ठीक है, और एक इधर मतलब इसके ऊपर से भी होते हुए जाएगा ना, हम मान लेते कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है। 3D में समझिएगा तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं तिरछा,
ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आए। ये इस तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ से निकल करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, हम आगे नहीं निकालते हैं। ये आपको अगर 3D में इमेजिन कीजिएगा तो आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है रे यहाँ से निकल रहा है, वहां आगे जा रहा है। ठीक है, उसी में क्या है एस, ये सोर्स एस है, सोर्स एस है, ये जो एस है वो सोर्स है। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी इसका क्या है आई है, इसका जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा आई होगा। और यहाँ पे क्या है नॉर्मल टू दी रे, नॉर्मल रे होगा, रे के नॉर्मल में, ये जो है ये रे के नॉर्मल में, रे ऐसे है तो रे के नॉर्मल में ऐसे करके है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसमें ये जो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा ओमेगा बनेगा, क्या बनेगा ओमेगा बनेगा। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे वहां पे जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल वो क्या बनेगा ओमेगा बनेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए यहाँ पे ओमेगा मान लिए, उसका क्या है कि वो सॉलिड एंगल है। ठीक है, और ये ओमेगा हमने माना। उसके बाद हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर जो जितना काम हो रहा है, जितना भी वो लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, तो टोटल लुमिनस फ्लक्स हम क्या मान ले रहे हैं बराबर आई ओमेगा लुमेन, क्योंकि हमें क्या पता है कि एफ बराबर सॉरी आई बराबर एफ बट्टे ओमेगा, ये पता है ना। अब हम एफ देख रहे हैं तो एफ देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें आई ओमेगा होगा कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लुमिनस फ्लक्स है, लुमिनस फ्लक्स का आ जाएगा आई ओमेगा ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है, उसका हम लोग देख रहे हैं एरिया वन पे, एरिया वन पे जो जितना भी लुमिनस फ्लक्स होगा, मतलब जितना भी इसका इल्यूमिनेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन बराबर हमें क्या पता है आई ओमेगा बट्टे एरिया, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या पता है इल्यूमिनेशन बराबर हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि लुमिनस फ्लक्स बट्टे एरिया होता है, लुमिनस फ्लक्स बट्टे एरिया होता है, ये बराबर ये होता है। ठीक है, तो लुमिनस फ्लक्स बराबर हमने क्या लिखा है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा बट्टे एरिया वन के लिए फिलहाल निकाल रहे हैं शुरुआत में, तो एरिया वन हो जाएगा। और एरिया बराबर होता है ओमेगा आर स्क्वायर हो जाता है, ये जो दूरी है तो ये ओमेगा आर वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जगह देखिए ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आई बट्टे आर वन का होल स्क्वायर, मतलब आर वन का स्क्वायर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिखा क्या आपको E1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, E1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के और R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसी के तरह से हम सिमिलरली देख लेंगे, क्या देखेंगे सिमिलरली में कि इल्यूमिनेशन जो है सरफेस एरिया 2 का, एरिया 2 का इल्यूमिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने वही सेम काम किया, ई बराबर क्या होता है हमें पता है लुमिनस फ्लक्स बट्टे एरिया, तो लुमिनस फ्लक्स बराबर हम लोगों ने देखा था आई ओमेगा। ठीक है, तो आई ओमेगा बट्टे एरिया 2। ठीक है, अब एरिया 2 बराबर हो जाता है ओमेगा आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओमेगा ओमेगा कर जाएगा तो आई बट्टे R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी और इसका जो यूनिट हो जाएगा ल्यूमेन पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि ई जो है यहाँ पे दोनों जगह सेम कंडीशन होगी, इसका मतलब यही होगा, कोई भी कंडीशन हो यही होगा। क्या होगा ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को होगा, यहाँ पे भी देखिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को होगा, मतलब ई बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, और ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, तो इस यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जैसा देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई जो है illumination is inversely proportional to the inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू दी सरफेस। है कि नहीं, हम लोगों ने वही तो देखा। इल्यूमिनेशन जो है, यहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड पे जाएंगे और तीसरा वाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब ये लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या होता है, तो ये जो है एक और इस लॉ के अनुसार ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड सरफेस। नॉर्मल और इल्यूमिनेटेड सरफेस के बीच में जो है एंगल बनता है, तो ये जो ई जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोसाइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स। तो इधर से आ रहा है, इधर से इधर ही बनेगा, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा थीटा। ठीक है, तो उसी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो एफ है, ये एफ क्या है, लुमिनस फ्लक्स है, और ये ए जो है वो इसका एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये एफ जो है वो इंसिडेंट ऑफ द सरफेस एरिया पे जा रहा है। ठीक है, और ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गया। ठीक है, तो जब ये पोजीशन 1 पे था तो यहाँ पे जब ये पोजीशन 1 पे था तो एफ था। ठीक है, एफ क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, और जब ये इंसिडेंट ऑन दी, जब ये पोजीशन 2 पे गया तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये पोजीशन 2 पे गया तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। जिस तरह से अब यहाँ पे हम लोग देखें इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस व्हेन इन पोजीशन 1 पे है, तब क्या होगा, इल्यूमिनेशन इसका होगा एफ बट्टे ए होगा। ठीक है, और यदि हम कह लें सिमिलरली हम कह सकते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस व्हेन इन पोजीशन 2 इज, तब देखिए पोजीशन 2 पे है तो इसका क्या होगा इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन बराबर E2 बराबर हम बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा बट्टे ए। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा गौर से। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये E2 बराबर एफ कॉस थीटा बटे, अब E1 बराबर एफ बाय ए है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से। इसको हम इधर मिटा रहे थोड़ा सा, देखिएगा E1 बराबर एफ बट्टे ए है, ये चीज हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं E2 बराबर एफ बट्टे ए कॉस थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं E2 बराबर E1 कॉस थीटा, लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे E जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कोसाइन कोस थीटा से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉस थीटा से। मतलब ये जो है E2 अगर बढ़ा, मतलब E बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, ये और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से ये चीज प्रूफ हो जाता है क्या, कि इसीलिए ये जो है E2 जो है वो E1 cos थीटा के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में यही बताता है कि यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, यहाँ पे जो है ये जो F है, F जो है मतलब और A जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो E निकलेगा, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पे ये जो थीटा बन रहा है इसको cos से गुना करेंगे, मतलब cos थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हम लोग जनरली हम जो तीसरा पॉइंट जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा लिखवाए थे कि नहीं, और यही चीज ये बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ यही चीज बोलता है, बट इस तरीके से बोलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इसी तरह से हम लोगों ने जैसा कि तीन फैक्टर था, तो तीनों फैक्टर के ऊपर हम लोगों ने एक एक करके चर्चा किया। तीनों फैक्टर क्या था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई से, और ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर से, डिस्टेंस था, और ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कॉस थीटा से। तो ये तीनों के ऊपर हम लोगों ने बारी बारी से चर्चा किया। ठीक है,
ये कहाँ से आया था, ये स्क्वायर वाला से आया हुआ था, ये लैबर्ट वाला से आया हुआ था, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने तीनों को देखा। और यहाँ पे अगर रिलेशन पूछ दिया जाएगा कि डिस्टेंस और ई के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे आप ये लिख करके आप उसका रिलेशन बता सकते हैं। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आप यहाँ पे इक्वल भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ होता है ये इक्वल, ठीक है, कंडीशन के साथ होता है। तो यहाँ पे इसी दिमाग में रखना, ये जो है ये आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये अगर कोई बोल देगा कि यहाँ पर ई और आई के बीच में रिलेशन, तो आप क्या बोलेगा, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। अगर ई और आर के बीच में रिलेशन पूछ देगा तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर, है ना। उसके बाद अगर ई जो है बोल देगा थीटा के फॉर्म में, अगर कोई रिलेशन बताइए तो क्या बोलेगा आप लोग, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।